रामबली सर आ गए हैं। जी सर। ब्लूटूथ हो क्या है सर ना? पिछली बार कहाँ तक बात हुई थी? पिछली बार क्या क्या बताया गया? जो लोग आए हुए थे तो मालूम हुआ होगा। पिछली बार क्या बताया गया? कोई लोग किया है पिछली बार? पिछले सैटरडे को आप आए थे? पिछली बार नहीं आए थे, उसके पीछे वाला में आए थे। उसी पीछे वाला में सर लिखाए थे। अभी सलीम सर जो थे बीच में, पिछले वाले फ्राइडे सलीम सर जिस दिन आए थे उस दिन उसमें कुछ सर खाली न्यूट्रिशन और हेल्थ प्लान के बारे में कुछ रिहर्सल करवाया। अच्छा, जिसको काम करना है वही लोग आए हैं। इस चीज को मान रहे हैं? जिसको काम करना है वही लोग आए हैं मीटिंग में आज। जिसको टाइम पास करना है वो लोग नहीं आए। जिसको ये भरोसा है कि नहीं इनकम आ जाए, लेवल हो जाए, पढ़ जाए, मेरा लेवल कब होगा, तो उनका ऐसा ही होगा, है ना? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए उस काम के प्रति हमको तत्पर रहना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी उसमें सफलता मिल सकती है। अब ये हो कि नहीं ज्वाइनिंग हो गई, अब सप्ताह पूरा आएगा नहीं आएगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। जिस सिस्टम में आप काम करते हो उस सिस्टम का पूरी जानकारी आप रखिए, पूरी जानकारी रखिए, उसकी पूरी प्रोफाइल को जानिए कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ताकि किसी के सामने अगर आप बात करें, अगर कोई पूछे कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। यस। और ये बारीकी चीज है, लोग छोटी छोटी चीजों को कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे ज्यादा ध्यान लोग कहाँ देते हैं? बड़े चीजों को, है ना? बात समझ में आ रही सबको? यस। छोटी चीजों को कोई ध्यान नहीं देता है और अक्सर फील्ड में छोटी चीजें ही पूछी जाती है, बड़ी चीज नहीं। और सबका ध्यान रहता कहाँ है? बड़ी चीजों की। लेवल पे सबसे ज्यादा लोग ध्यान है कि नहीं? सेल्स पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान है लोगों का कि मेरा इतना सेल्स पॉइंट है, चढ़ा नहीं, क्या हुआ? अब किसी ने पूछ दिया कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्या जवाब देंगे हम लोग? किसी को पता है कंपनी की प्रोफाइल? ये प्रोफाइल क्या होता है सर? कंपनी प्रोफाइल क्या है किसी को पता है? सर खड़े रहिए। किसी को नहीं पता है प्रोफाइल का मतलब कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी। सर अगर किसी ने कह दिया कि उसका प्रोफाइल क्या अब ये नहीं कोई पूछेगा कि कंपनी की संपूर्ण जानकारी बताइए, तो उससे पूछे, कोई यही पूछेगा कि भाई कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, तो हक्का पक्का हो जाएंगे,
तो सारे शब्दों की जानकारी लीजिए ना, यस सारे शब्दों की जानकारी लीजिए। वो प्रोफाइल भी पूछ सकता है, संपूर्ण जानकारी भी पूछ सकता है, बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, कंपनी बैकग्राउंड क्या है। अरे हम तो प्रोफाइल जानते थे लेकिन बैकग्राउंड तो जानते ही नहीं थे, बैकग्राउंड क्या होता है। अब तो पूछना पड़ेगा, है कि नहीं। जी संपूर्ण जानकारी पूछ लिया यार, अब तो प्रोफाइल जानते थे, अब संपूर्ण जानकारी पूछ रहा है। अब संपूर्ण जानकारी पूछ लिया तो उसमें आप क्या बताने लगे, हेल्थ अवेयरनेस बताने लगे, प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बताने लगे। जब वो बंदा पूछ क्या रहा है, संपूर्ण जानकारी, कंपनी की प्रोफाइल पूछ रहा है, या आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो पता है आप लोगों को। यस कुछ नहीं पता है। पहली चीज तो कंपनी का नाम पता है ना, जिस कंपनी के साथ, जिस संस्था के साथ आप काम कर रहे हो, संस्था का नाम क्या है। नहीं कहने आता है तो उसको दो शब्द में डिवाइड कर दीजिए, असली पीओ। क्या कहिए, असली पीओ। जब बार बार असली, फिर उसके बाद पीओ, असली और पीओ, असली पीओ, असली पीओ, असली पीओ करते करते असली पीएस हो जाएगा। यस तो क्या चीज लग रहा है कि बेकार चीज पिया जा रहा है, नहीं सर, असली चीज ही पिया जा रहा है। इसलिए हमारी कंपनी का नाम असली पीएस है, ठीक है। यस प्राइवेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की स्थापना कब हुई, याद है सबको, यस है ना। कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं, दो। कौन कौन है, संजीव कुमार और फाइनेंशियल डायरेक्टर, नामचंद है। हाँ मिस्टर मामचंद रायपुरिया, मामचंद रायपुरिया, याद होना चाहिए। क्लियर हुआ। यस उसके बाद कंपनी के कितने अवेयर हाउस है, कंपनी के अवेयर हाउस कितने हैं, ना पता है सबको, कौन कौन बताएगा। कंपनी प्रोफाइल यही सब है, अब आज बेसिक चीजें ही बात होगी, उसके बाद रियल सब। 9 वेयर हाउसेस है। कौन कौन से है, बोलिए समझिए। राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, वो लखनऊ है। नहीं देखिए, अगर मालूम है तो रियलिटी बताइए, कंफर्म। जितना जानते हो उतना बताइए। राजस्थान, जोधपुर, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश, लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ है ना। वही तो बता रहे हैं। यूपी में राजस्थान, बनारस में ये ओपन होने वाला है वेयर हाउस। क्या चीज वेयर हाउस होने होने वाला है ना, अभी हुआ नहीं है ना। होने के बाद ड्यूटी किया जाता है। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या इसमें 9 है। 9 है, टोटल संख्या 9। जो नहीं जानता होगा तो उसको तो बता ही दिया जाएगा साहब। सर हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग को बताइए, इसको लिख करके हम लोग कॉपी पे नोट करें। जिसको, जिसने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, और वो आदमी पूछ लिया तो उसको तो 9 का 10 को बता दिया जाएगा। ये भी मत सोचिए कि वो बेवकूफ है। आज के जमाने में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। जब वेयर हाउस पूछ दिया तो जान जाइए कि चालाक है। हाँ वे तुरंत जो है, पूछते हैं लोग, कंपनी पूछते हैं कहाँ कहाँ कंपनी है। तुरंत सर्च मारना शुरू वही कर बात हुआ देगा। ना, हाँ, वही बात। वो कंपनी पूछती है, ये पूछा भी तो है, इसकी कंपनी हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। वो तुरंत जो है कि सर्च मारना शुरू कर देगा। आपका क्लास लेना शुरू कर देगा। ये ऑनलाइन जमाना है ना, ऑनलाइन जमाना है। अब भागना शुरू कर देगा। और कंपनी की फ्रेंचाइजी कुल कितने हैं टोटल, 560 से प्लस 650 है सर। साढ़े कंफर्म है ना आप लोग, फ्रेंचाइजियाँ हमारे भारत में फ्रेंचाइजी टोटल कितने हैं, पहले अवेयर हाउस के बारे में लिखिए, कितने अवेयर हाउस हमारी कंपनी के पास।
पहला जो है रायपुर है, पहला रायपुर। दूसरा लिखे लखनऊ, तीसरा जो है वो पटना में है। हम लोग को जो प्रोडक्ट आता है मिलता है वो पटना से आता है तो मिलता है पटना से। उसके बाद रांची, भोपाल, गोवा घाटी, भोपाल के बाद गोवा घाटी, अंबाला, आठवां अहमदाबाद, नौवां है जयपुर, जयपुर राजस्थान जहाँ से बन के आता है। ये 9 जो है अवेयर हाउस हैं जो हमारे पूरे भारत में इन जिलों में, इन प्रदेशों में प्रदर्शित है, जहाँ से प्रोडक्ट हर जिला में है। 9वां काम बताएं। जयपुर, हर जिला में प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाता है। तो जयपुर से डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट आता है यहाँ पे तो काफी समय लग जाता है। अब देवरिया में, यूपी में कहीं भी अगर प्रोडक्ट लेके जाना है तो पटना अवेयर हाउस से ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है, इसको आगे किया जाए, ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है, ठीक है। और कंपनी में जो फ्रेंचाइजी है 573 से प्लस है टोटल फ्रेंचाइजी, 573 फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी सुनिए आप लोग ना, फ्रेंचाइजी वो पीछे कुर्सी करिए, एक बार सेटिंग बनाइए ना, बार बार बीच में उठना बैठना है। 500 कितना है? 573 से प्लस है, 573 प्लस का चेन बना दीजिए। फ्रेंचाइजी 573 तो हम उसको 573 लगता है क्लियर हुआ सर। हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जिस संस्था के पास 9 अवेयर हाउस हैं। कितने हैं? 9। गर्व के साथ बोल सकते हैं सर। हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जिसमें 573 से प्लस फ्रेंचाइजियां हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। गर्व से कह सकते हैं, है कि नहीं सर। हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जिस संस्था के संस्थापक देश के रक्षक आर्मी भी क्या थे, आर्मी भी थे, और आज देश आर्मी क्षेत्र में भी सेवा किए देश के लिए, और आज भी समाज सेवा का काम कर रहे हो आर्मी क्षेत्र में, जिसका नाम मिस्टर संजीव कुमार, बता सकते हैं, फाइनेंशियल डायरेक्टर है ना। उसके बाद जो इनकम हमें आता है, आपको जो सैलरी आती है, उसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? मानचंद रायपुरिया उनका नाम, जिनकी वजह से हमारे और आपके अकाउंट में बजट आता है। और वो जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट में बजट आने वाला नहीं है। वो पूरी वेरीफाई करने के बाद ही आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, पूरा हिसाब करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी का सबसे टॉप लीडर कौन है? मिस्टर महिपाल सर। बता सकते हैं कि सर जिस संस्था के साथ हम लोग काम करते हैं उस संस्था का सबसे टॉप लीडर मिस्टर महिपाल सर हैं, जो आज के समय में 32 करोड़ से प्लस की अर्निंग और 2 करोड़ की पोर्चे कार मेंटेन करते हुए 2 सीटर की कार, सिर्फ 2 ही सीट होती है, सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, है कि नहीं। और फर्स्ट एम्बेसडर भी हैं, फर्स्ट एम्बेसडर अचीवर भी हैं। उसके बाद शिव कुमार सर हैं,
शिव कुमार सर भी, वो भी आर्मी क्षेत्र से, महिपाल सर भी आर्मी क्षेत्र से हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारी संस्था को बहुत सारे चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे प्रणब कुमार मुखर्जी द्वारा। अभी अभी बीच में कौन सी हीरोइन थी वो, महिमा, क्या नाम था, वे जो अमित दुबे सर को, शिव कुमार सर को भी अवार्ड नवाजा गया, नेशनल अवार्ड। जय प्रदा, जय भारत, है कि नहीं? जी। तो बहुत सारे नेशनल अवार्डों से नवाजा गया है हमारी कंपनी। और यही तक नहीं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपलब्धि भी मिला है मिस्टर संजीव सर को। इसके लिए डिग्री लेना पड़ता है, यस, इसके लिए डिग्री लेना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का मान्यता और उनकी सर्टिफिकेट भी हमारे संस्था के एमडी मिस्टर संजीव सर को मिला है। क्या किसी कंपनी को मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। हम सर उस संस्था के साथ काम करते हैं जो संस्था नेक नियत और साफ काम करते हैं। हमारी संस्था के संस्थापक चोर नहीं है, किसी की चोरी नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। हम उस ईमानदार कंपनी के एमडी के साथ काम करते हैं, उस ईमानदार कंपनी के साथ हम काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, किसी को धोखा में काम नहीं करते। क्लियर हुआ? उसके बाद बहुत सी चीजें, अब जब इनकम की बात आएगी तो इम्पोर्टेंट चीज और बता दे रहे हैं। मैं पिछली बार बताने वाला था, लोग पूछते हैं कि पैसा इतना कहाँ से दे रही है कंपनी, लाखों करोड़ों की जो इनकम आ रहा है कंपनी कहाँ से दे रही है? घर से? सामने वाले के दिमाग में प्रश्न होता है। हम तो लाखों, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ों रुपया बता दिए, लेकिन सामने वाला कहता है कि इतनी पैसा कंपनी कहाँ से देती है, उसको क्या बच रहा है, उसको क्या फायदा है? प्रश्न है सामने वाले का। लेकिन जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो उसको संतुष्टि कैसे दिलाएंगे? सॉल्यूशन होना चाहिए अपने पास। सारी चीज हेल्थ एवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में, मनी के बारे में हर चीज जान लेता है, तो लास्ट में क्वेश्चन करता है कि इतना पैसा कहाँ से कंपनी देती है कि नहीं? तो अगर जानकारी नहीं है तो दिमाग आउट हो जाएगा। ये तो बारे में पता ही नहीं है कि कंपनी पैसा कहाँ देती है, तो बस उसको क्या करेंगे? इससे जब एसपी होता है तो पैसा मिलता है, यही उसको समझाएंगे। लेकिन जानकारी नहीं है तो उसके सामने हम बेवकूफ बनेंगे। अगर पूरी जानकारी होगी तो उसको अपना मंत्र पढ़ेंगे और उसको अपने बस में कर लेंगे। मंत्रिया लोग क्या करते हैं कि ज्यादा ही देख रहे हैं कि बन चढ़ के रहता है, किसी का सुनता नहीं है, ले आओ लेडीज को खिला दो अपने बस में, करो जैसे कहो वैसे करी, होता है। तो कई घरों में देखा गया है, होता भी है कि नहीं? तो ये जानकारी जान लीजिए कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है। सपोज दैट ये कंपनी है ना? अब कंपनी में सपोज दैट कोई साबुन ले लिया जाए, कोई भी साबुन, जैसे मान लीजिए लाइबा साबुन, लाइबा साबुन हो गया, कंपनी से बनती है 2 रुपये 50 पैसे में। कितने में? 2 और हमें और आपको कितने मिलता है? ऐसा क्यों कि साबुन कंपनी से 2 रुपये 50 पैसा मिल रहा है, तो कंपनी हमको 3 रुपया में दे सकती है, लेकिन हमसे डायरेक्ट 10 रुपया ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कोई सर्च किया? कोई नहीं, है ना? अब एक कंपनी क्या करता है, सीएनएफ वाले को दे देता है, जो प्रचारक होते हैं, जो ऐड करने वाले होते हैं। शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, अजय देवगन हो गया, सैफ अली खान, बहुत सारे हीरो, बहुत सारे एक्टर है ना? अब ये क्या किया, 3 रुपया 50 पैसे में सीएनएफ वाले ने इस कंपनी का सारा प्रोडक्ट ले लिया। अब 3.5 करोड़ रुपया उसको मिल गया इकट्ठा सीएनएफ वाले को। अब ये टीवी में एक प्रचार बना देगा, मेरे खूबसूरती का राज लक्ष्य है, और क्या है कि नहीं? खूब लक्ष्य लगाएंगे, चमड़ी कबो गोर नहीं, क्या होता है? नहीं। लेकिन फर्स्ट क्लास का स्विमिंग पूल होगा, गुलाबों का फूल होगा, परफ्यूम होगा, हर चीज होगा, साबुन लगाते ही चेहरे का रंग एकदम दूध जैसा हो जाता है। देखे टीवी में होता है ना?
आज बचपन से हम और आप लगाते हुए आ रहे हैं, क्या कोई गोरा हुआ है? नहीं। साबुन लगाने के बावजूद भी लोग क्रीम लगाते हैं। यस। सबसे बेस्ट क्रीम कौन सा चल रहा है, सबसे प्रचारक? फेयर एंड लवली है कि नहीं? और बहुत ही खतरनाक चर्बी डाल के उसमें बनाई जाती है। जिस जानवर का लोग मांस पसंद नहीं करते हैं, उस जानवर का चर्बी डालकर उस क्रीम में डालकर बनाई जाती है। किसी को पता है? जिसको पता है वो फेयर एंड लवली नहीं लगाते, सब लोग लगाते हैं, लेकिन सब लोग लगाते हैं क्योंकि उस चर्बी में, क्रीम में कीमत नहीं है, क्रीम में ताकत नहीं है। उस चर्बी में ताकत होती है जो चेहरे की सुंदरता को लाता है, वो ऑयली होता है, जो चिकनाहट लाते हैं हमारे चेहरे को, है ना? अरे ऐसे ऐसे प्रचार टीवी में दिखाएगा, एक बार लगाइए, आधा चेहरा लगाएगा, आधा नहीं लगाएगा, गाड़ी चलाएगा, एक तरफ का साफ होता जाएगा, एक तरफ का धुंधला होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बिक्री कौन होता है? जो टीवी में प्रचार होता है। और मिला कितने का कंपनी में? 2 रुपये 50 पैसा के सेना पाने ने 3 करोड़ रुपया से ले 3.5 करोड़ रुपया। अब ये ऐड बना दिया, वो सालों साल प्रचार चलता जाएगा, लोग प्रचार को देखेंगे, सामग्री खरीदेंगे, यूज करेंगे, है ना? अब ये क्या करता है, बीच में आता है कि स्टॉकिस्ट, जो 4 रुपये 50 पैसे में इसको पड़ता है। स्टॉकिस्ट जिसके यहाँ स्टॉक होता है, जैसे हमने आयर हाउस बताया ना, उसके यहाँ स्टॉक लगी होती है, स्टॉक यहाँ लगा होता है, तो यहाँ से लोग होलसेलर आते हैं। तो जो 5 रुपये 50 पैसा में इसको मिलता है होलसेलर को, अब होलसेलर के स्टॉक के पास यानी गोदाम में, वहां से सामान लाया, अपने यहाँ रख लिया होलसेलर। अब होलसेलर के यहाँ से जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, 6 रुपये 50 पैसे में इसके यहाँ से मिलता है, इसको पड़ेगा 6 रुपये 50 पैसे में। और ये क्या करा, होलसेलर इसको दे दिया रिटेलर को कितने में? 6 रुपये 50 पैसे। क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो आता है, एक और है दुकान, क्या नाम उसका? कोई दुकान छोड़ रहा है इसमें? डीलर आता, डीलर के बाद रिटेलर है सर। हाँ डीलर के बाद, सॉरी, यहाँ डीलर कर लीजिए, यहाँ रिटेलर कर लीजिए, ठीक है? अब इसको मिला 7 रुपये 50 पैसे में, वही साबुन उसको कितने मिला? 7 रुपये 50 पैसे। अब लास्ट में ठहरता है कस्टमर, यानी इसको कहते हैं ग्राहक। हम और आप क्या है? ग्राहक है। वही साबुन हमें आपको कितने मिलता है? 10 रुपये। 10 रुपये। समझ में आ रहा है? 2 रुपये का 50, 2 रुपये 50 पैसे की बनी हुई कंपनी से साबुन हमको डायरेक्ट कितने मिलता है? 10 रुपये। वो भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट होके मिलता है। क्लियर हो रहा है? अब यही साबुन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं तो कितने का पड़ेगा? 2 रुपये 50 पैसा में, जिसको बोला गया है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि हम डायरेक्ट खरीदते हैं और डायरेक्ट उसको सेल करते हैं। डायरेक्ट खरीद के हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट सेल कर दिया, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग हम और आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। अब रहेगी बात पैसे की, कंपनी पैसा हमको देती कहां से? तो डायरेक्ट सेलिंग यानी कंपनी ने संस्था का लॉन्च कर दिया। ये जो बीच के बिचौलिए लोग थे, ये सारे लोग, इन सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कंपनी ने कंपनी लॉन्च किया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू किया। असली प्रचारक वो होता है जो यूज करता है, प्रचारक वो नहीं होता जो प्रचार करता है, जो यूज नहीं करता, है कि नहीं? तो असली प्रचार तो हम और आप हैं। मार्केट में कोई भी सामान आता है तो उसको ले आकर हम यूज करते हैं। अच्छा लगता है तो बार बार लाते, नहीं अच्छा लगता है तो उसके तरफ देखते भी है। तो सर हमारी कंपनी जो पैसा देती है, अरे ये बीच के जो बिचौलिए में जो हमारा पैसा छिप रहा था, वही पैसा सर इनको न देकर ये सामान हमको डायरेक्ट दे रही, यही पैसा हमको दे रही सर।
कंपनी अपने घर से नहीं दे रही। क्लियर हुआ? अब समझा सकते हैं किसी को कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है? सर जो बीज का पैसा छिट रहा था उसको हटा के वही सामान हमको डायरेक्ट मिल रहा है और बीज का पैसा जो बच रहा है वही पैसा हमें और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वही पैसा हमें और आपको क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्लियर हुआ? चल रहा है पता नहीं है कि नहीं? चल रहे सर। अब क्लियर हो गया? अब कोई किसी को प्लान अगर आप करते हैं सारी जानकारी देते हैं, लास्ट में अगर वो पूछता है कि भाई इतना लाखों करोड़ रुपया की इनकम कंपनी कहाँ से दे रही है, हमें तो विश्वास नहीं होती है कि घर से पैसा देगी। कोई घर से पैसा देगा? नहीं देगा। तो कंपनी पैसा हमको यहाँ से दे रही है और 30% पर कंपनी काम करती है। कंपनी को 30% बचता है, 70% तो हमें और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। अब सपोज दैट मान लीजिए 1.5 लाख की कैंपिंग चल रही है? पिछले सप्ताह में जो महीने के लास्ट में जो इनकम बना था पूरे 7.5 लाख रुपया का इनकम बना था। वो किसका? मिस्टर महिपाल सर का। मिस्टर महिपाल सर का एक सप्ताह का जो इनकम बना था कितना? 7.5 लाख रुपया। जब कैंपिंग कितने की है? 1.5 लाख। 1.5 लाख की कैंपिंग है। अब 7.5 लाख में से 1.5 लाख निकाल लीजिए, कितना बच जाएगा? 6 लाख बचेगा। तो 6 लाख रुपया किसका बचा? कंपनी को घाटा हुआ? तो कंपनी भागेगी? भागेगी कंपनी? लोग कहते हैं कंपनी भाग गई। तो कंपनी तो वो भागती है जिसकी घाटा होती है। अरे 6 लाख रुपया कंपनी का बचा, अब 6 लाख रुपये का कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो और बढ़ोतरी होगी। अभी तो कंपनी ने वादा किया है कि हर फाइटर अगर लगे रहेंगे तो हर फाइटर को एक अच्छी वाली बंगला देंगे, अच्छे वाला मकान हर फाइटर के पास होगा। AWPL के माध्यम से अगर लोग लगे रहेंगे तब, क्योंकि अब बहुत जल्द संस्था विदेश जाने वाली है। तो बढ़िया सिस्टम से लगे रहिए, जितना मेहनत करना उतना करिए, क्योंकि आपके माध्यम से लगे हुए लोगों के माध्यम से ये संस्था चली गई विदेश में लोग काम करेंगे, पैसा साला भारत में आएगा। बताइए मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज विदेशियों ने भारत में काम फैला के गए हुए हैं, भारत के लोग काम करते हैं, पैसा कमा रहा कौन? विदेश वाला। अब सिस्टम बदलने जा रहा है। सिस्टम माने विदेश के लोग काम करेंगे तो पैसा भारत में आएगा, लेकिन इसके लिए सिस्टम के तहत अगर आप लगे रहेंगे तब अपने बिजनेस को फैलाना होगा चारों राज्यों में, यानी चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैलाना होगा, हर राज्यों में। तो किसी न किसी के माध्यम से तो विदेश जाएगा। आप बताइए सर। वो कंपनी के आगे क्या है दोनों इंग्लिश में? CF है। CF और दूसरा स्टाक, यस लिख सकते हैं। स्टाक स्टाक उसका वो यच का मतलब होलसेलर। डी का मतलब डीलर। यच का मतलब होलसेलर। रुकिए, यच का मतलब उसके बाद ये डीलर है। हाँ, बी का मतलब डीलर। आर का मतलब रिटेलर। अब हमारे आसपास में जितने भी दुकान वो हम लोग क्या रिटेलर है। और हाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। और सी का मतलब हो गया कस्टमर यानी ग्राहक। उसको चेक करिए तो देखिए हुआ है, सही हुआ है ना? हो रहा है, सही हो रहा है। हो गया? बारी बारी से एक स्टेप रहेगा, सही रहेगा ना?